देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। 10 दिन पहले नीट यूजी रिजल्ट 2024 जारी हुआ। 10 दिन पहले जारी करके चौंकाया गया रिजल्ट देखकर सदमे में आए कैंडिडेट्स। 67 स्टूडेंट्स ने पहली रैंक हासिल की है, यानी कि 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 720 में से 720 पूरे अंक मिले हैं। 8 में से 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 अंक, अन्य 2 को 719 और 718 अंक मिले हैं। देखिए, जो रिजल्ट जारी हुआ है और जिसमें लगभग आपको बता दें कि 67 स्टूडेंट ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। 10 दिन पहले जारी करके चौंकाया गया। रिजल्ट देखकर सदमे में कैंडिडेट्स आ गए और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जो रिजल्ट की तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या खड़े हो रहे हैं ये अब आपको बताएंगे। 8 में से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 720 में से 720 अंक दिए गए और बाकी 2 स्टूडेंट में एक को 719 और एक को 718 अंक दिए गए। ये किस हिसाब से मार्किंग की गई ये हम आगे आपको बताएंगे। तो आखिरकार क्या ये बड़ा आरोप जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से लगाया जा रहा है? क्या किसी तरह का स्कैम हुआ है इस पूरे एग्जाम में? रिजल्ट देखकर सदमे में आ गए हैं कैंडिडेट्स कि आखिरकार ये पॉसिबिलिटी कैसे हुई, ये क्या संभव है? इसको लेकर दरअसल अब सवाल खड़े हो रहे हैं। 8 में से 6 स्टूडेंट को 720 में से 720 अंक दिए गए और जो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि यूजी रिजल्ट 2024 जारी किया गया है। 10 दिन पहले जारी करके रिजल्ट को चौंकाया गया। देखिए, अब आपको दिखाते हैं कि क्या स्थितियां हैं इस वक्त। 67 स्टूडेंट्स ने पहली रैंक हासिल की है। जो नीट की परीक्षा का रिजल्ट आया है, 67 छात्रों को 720 में से पूरे 720 अंक दिए गए हैं। ये स्थितियां हैं कि 720 में से 720 अंक दिए गए। 62 में से लेकर 69 तक के जो रोल नंबर का एक ही सेंटर या फिर आसपास है, अब 72 से लेकर 69 तक जो रोल नंबर है उनमें को उनसे ये उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये जो 8 छात्र हैं वो या तो एक ही सेंटर में बैठे हैं या फिर आसपास के सेंटर में बैठे हैं। इसमें क्या धांधली है? 62 से लेकर 69 तक के रोल नंबर के 6 छात्रों को 720 में से 720 नंबर दिए गए हैं। देखिए, 720 में से 720 अंक दिए गए, अन्य 2 को 719 और 718 अंक मिले हैं। देखिए, 62 से लेकर 69 तक के रोल नंबर के 2 छात्रों को 719 से 718 नंबर। देखिए, 8 ऐसे 720 जिन्हें दिए गए हैं और 2 ऐसे छात्र हैं जिन्हें 719 और 718 अंक मिले हैं। अब कहा जाता है कि नीट की परीक्षा में माइनस मार्किंग होती है और अगर माइनस मार्किंग हो रही है तो फिर हर सवाल पर 4 नंबर का होता है। हर सवाल जो है वो 4 नंबर का होता है। समझिए जरा ये बहुत क्योंकि जिस तरह से धांधली का आरोप तमाम छात्रों की तरफ से लगाया जा रहा है कि क्या स्कैम हुआ है और क्या किस हिसाब से कॉपी चेक जो है वो हुई है। गलत जवाब पर 1 नंबर कटता है, गलत मतलब कि निगेटिव मार्किंग जो है वो होती है, माइनस मार्किंग जो है वो इसमें होती है। एक सवाल छोड़ने पर सिर्फ 4 नंबर कटेगा, गलत करने पर 5 नंबर कटेगा। देखिए, अगर आप सवाल छोड़ते हैं तो फिर 1 नंबर कटेगा, अब सवाल छोड़ने पर माफ कीजिएगा 4 नंबर कटेगा और गलत होता है तो 5 कटेंगे। ऐसे में किसी को 716 या 715 नंबर मिलेंगे तो 719 और 718 नंबर कैसे मिल सकते हैं? यहाँ तो 715 मिलने चाहिए या फिर 716 नंबर मिलने चाहिए। अब 719 नंबर किस आधार पर दिए गए हैं या फिर 718 नंबर किस आधार पर दिए गए हैं, ये सवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा हो रहा है। क्या किसी तरह की धांधली जो है वो नीट परीक्षा में की गई है, ये भी आरोप लग रहा है। 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक दिए गए। 2 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 719 और 718 नंबर मिले और माइनस मार्किंग जो माइनस मार्किंग के हिसाब से जब हम देखते हैं तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये देखिए, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं और इस रिजल्ट पर सबसे ज्यादा खास बात यह है कि 62 नंबर पर जरा एक बार फोकस करिए। 62 नंबर पर जो रोल नंबर है वो रोल नंबर हम आपको बताते हैं 2307010168। 63 देखिए, 64 देखिए, 65 देखिए, 66 देखिए और ये एक ही सीरीज देखिए 69 तक। और कहा जा रहा है कि पीछे छात्रों के सरनेम भी यहाँ पर नहीं दिए गए हैं
और इन सबको फर्स्ट रैंकिंग दी गई है। लगभग एक कह सकते हैं कि वैसे 67 छात्र हैं जिन्हें फर्स्ट रैंक दिया गया है। ऐसे में किसी को 716 और या फिर 2 छात्रों को लेकर ये कहा जा रहा है कि 716 या फिर 715 नंबर दिया गया है। इसी को लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि क्या किसी तरह की धांधली जो है वो नीट की परीक्षा में हुई है, क्या किसी तरह का स्कैम इस परीक्षा में हुआ है। और ये जो 720 नंबर वाले जो छात्र हैं उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो तो या वो एक ही सेंटर में थे या फिर आसपास के सेंटर में उनकी मौजूदगी थी, इसलिए भी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है और 720 में से 720 अंक मिलना और दूसरा 2 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 719 और 718 अंक किस हिसाब से दिए गए, ये भी सवाल है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो 715 या फिर 716 अंक मिलने चाहिए।